अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बीफ कोफ्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बहुत ही मज़ेदार से कोफ्ते बनाएंगे जो कि बहुत ही डिलीशियस से बनकर तैयार होंगे। तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा, इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने प्याज को ब्राउन कर लेना है। मैं यहाँ पे ज़्यादा प्याज ले रही हूँ क्योंकि मुझे बिरयानी भी बनानी है। बिरयानी के लिए भी मैं प्याज को ब्राउन कर रही हूँ, एक साथ ही मैं कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 कप ऑयल ऐड किया था कढ़ाई में। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ हमने इसमें ढेर सारी प्याज ऐड कर दी। मैंने तकरीबन यहाँ पे 8 से 10 प्याज लिए थे, उनको काट लिया है। और अब हम इसको ब्राउन कर लेते हैं। जैसे ही प्याज डार्क ब्राउन हो जाएगी हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज जो है वो अच्छे से डार्क ब्राउन हो चुकी है। इसको हम निकाल लेते हैं और इसको हम पीस लेंगे। अब यहाँ पे हमने कोफ्ते रेडी करने हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे बीफ का कीमा लिया है। कीमा थोड़ा सा मोटा लग रहा है मुझे, लेकिन मैं इसको एक बाउल में ऐड करती हूँ। फिर मैं इसमें स्पाइसेस वगैरह ऐड करूँगी, उसके बाद मैं इसको चॉप कर लूँगी चॉपर में। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/3 का भुना हुआ बेसन। आप लोग चाहें तो चने जो हैं काले चने छिलका उतार के उसको भी पीस के ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ तकरीबन 4 टेबल स्पून के बराबर ब्राउन की हुई प्याज हमने इसमें ऐड करनी है। 1/2 टेबल स्पून हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करते हैं और 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पे हल्दी ऐड करूँगी। 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और इसी के साथ हमने नमक ऐड करना है। मैं यहाँ पे तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर नमक ऐड कर रही हूँ। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं स्पाइसेस। इसी के साथ 1/2 टीस्पून हमने पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करना है और 1 टेबल स्पून हम इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे। धनिया हमने ज़्यादा ऐड करना है इसमें। 1.5 टेबल स्पून हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करना है। और ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप लोग चाहें तो आप इसमें एक अंडा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अंडे के बगैर भी मैं आज आपको बना के दिखाऊंगी कि अंडे के बगैर भी हमारे कबाब जो हैं वो टूटेंगे नहीं, कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और ना ही हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसमें मुझे ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा था। जब मैंने इसको चॉपर में ऐड करके चॉप किया, मैंने इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल ऐड कर लिया था। तो आप लोग भी इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर ऑयल ऐड कर लिएगा। इससे ये होगा कि जब हम कबाब बनाएंगे, इसके कोफ्ते बनाएंगे, तो हमें हाथों को ऑयल से ग्रीस करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट हमारा कीमा जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसके कोफ्ते बना लेते हैं। थोड़ा थोड़ा सा मिक्सर उठाएंगे। हमने इतने बड़े कोफ्ते नहीं बनाने, नॉर्मल साइज़ के हमने कोफ्ते बनाने हैं इस तरह से। तो तमाम कोफ्ते बनाकर हम रेडी कर लेते हैं। हाफ़ हम अभी कुक कर लेंगे, हाफ़ को हम फ्रीज़ कर लेंगे और फिर कभी इसको कुक करेंगे। लेकिन हमने इनको फ्राई बिल्कुल नहीं करना, डायरेक्टली हम इसको कुक करेंगे और ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब हम कोफ्ते के लिए ग्रेवी को रेडी करते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पे एक बाउल में ऐड किया है 1 कप दही। साथ ही हमने इसमें 1/2 कप के बराबर ऐड करनी है ब्राउन की हुई प्याज। उसको हमने जग में डाल के अच्छे से पीस लिया है। वो प्याज हमने इसमें ऐड कर ली है। इसी के साथ हमने 1 टीस्पून के बराबर पिसी हुई लाल मिर्च इसमें ऐड करनी है। 1/4 टीस्पून के बराबर हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पर नमक ऐड करूँगी 1.5 टीस्पून के बराबर। और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून। और साथ ही हम इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून के बराबर। और 1/4 टीस्पून के बराबर हम गरम मसाला ऐड करेंगे पिसा हुआ। साथ ही 2 टेबल स्पून के बराबर हमने ऐड करना है लहसुन अदरक का पेस्ट। और इन तमाम चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है अच्छे से। हमारे जो कोफ्ते का काम है वो सारा इधर ही हो चुका है। अब हमने कुछ इतना हाथ नहीं करना। जिस कढ़ाई में हमने प्याज ब्राउन की थी उसी कढ़ाई में हमने दोबारा चूल्हा ऑन करना है और जो मिक्सचर हमने बनाकर तैयार किया है वो हमने इसमें मिक्सचर ऐड कर देना है दही प्याज वाला। और इसको हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक करना है। ये तमाम मसाला जो है, इसका तमाम मसाले का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसको हमने 10 मिनट तक पकाना है। जब ये अच्छे से पक जाएगा उसके बाद हमने इसमें तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड करना है। तो 10 मिनट हमने इसको पकाया है, अच्छे से पक चुका है ये। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तकरीबन मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड करूँगी। इसको कवर करूँगी ताकि पानी जो है इसमें बॉयल आए अच्छे से। उसके बाद पानी में बॉयल आने के बाद हमने जो कोफ्ते बनाकर रेडी किए हुए थे वो हम इसमें ऐड करेंगे। हमने कोफ्तों को बिल्कुल भी फ्राई नहीं किया। फ्राई करने के बगैर ही हम इसको कुक करेंगे और ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो जितने कोफ्ते मुझे आज रेडी करने थे उतने मैंने इसमें ऐड करके इसको कवर करके पका लिया है। तकरीबन मैंने इसको 15-20 मिनट पकाया है ताकि कोफ्ते जो हैं वो हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। एकदम जूसी जूसी हमारे जो कोफ्ते हैं वो रेडी हो चुके हैं। और जितनी आपको ग्रेवी रखनी है उसके हिसाब से आप इसमें पानी ऐड करके इसको पका सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, इसको गार्निश करेंगे और डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से जूसी से कोफ्ते हमारे रेडी हैं। इसी के साथ जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ रेड सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मेरी हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहेगी।
दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।